सर जैसे नेगेटिविटी होती है हम्म, तो जैसे कई बार वो एक ब्लैक कलर के धागों के रूप में भी उड़ने लगती है। हम्म, क्या मतलब मैंने देखा है जैसे सम टाइम हम कपूर वगैरह जलाते हैं तब तो होती है। हम्म, पर मैंने जैसे ये किया ना लामा फेरा की मैत्री और वो सब जो आपने हम्म, सेकंड वाली क्लास में बताया है हम्म, और थोड़ा इंटेंशन दिया था कि मतलब भगवान जी हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी मतलब खुले स्काई में बैठ के किया था। हम्म। तो मैंने वैसे धागे रियल में मतलब उड़ते हुए देखे जो कि कपूर जलाने पे होते हैं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लामा फेरा इतना पावरफुल है कि कपूर की तरह नेगेटिविटी रिमूव कर दी हमारी बॉडी से। मतलब मेरे बेटे की ऐसा लग रहा था सिर में से निकल रहे हैं वो धागे। यस, वो तो मैंने बताया था ना कि लाइक आप जब हीलिंग करोगे ना, एक थोड़ा पावर आ जाए आपका, बॉडी के अंदर से धुएं जैसा निकलना और ये सब दिखेगा आपको। नेगेटिविटी जब रिमूव होती है तब लिटरली आपको दिखेगा वो सब चीजें, अभ्यास सर होगा ना मैंने तब। भी देखा मेडिटेशन करते समय ना, ये मैंने भी देखा सर कि मेरे शोल्डर से ना कुछ ऐसे निकल रही है धुएं जैसा कुछ। हाँ, तो लामा और सर फेरा जब जब मैं भी करोगे वो सब चीजें निकल जाएगी और दिखेगी भी आपको। और उसके मुंह और से भी मतलब जैसे कुछ कीड़े जैसा मतलब लाइक उसको फील हुआ कि ऐसे हम्म, ऐसे उबकाई आई और एकदम कुछ कीड़े जैसा व्हाइट कलर का। तो हम्म, मैंने बोला नहीं इधर उधर से आया होगा। बोला नहीं मामा मुंह से ही आया है। हम्म, ओके, अभी इसमें कुछ समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है तो यू कहना। सेकंड सेकंड वाला जो पार्ट आपने बताया ना, तो उसमें हमें फेरे नहीं लेने हैं बट फेरा ना, फेरा लिया तो सही। मतलब हम जो घूम के फेरा लेते हैं। आप देखिए क्या हो रहा है कि ये किट का उपयोग क्या है वो समझो। ये जो माला है, वॉन्ड है, उसके अंदर हम बुद्धा एनर्जी इन्वोक कर रहे हैं। यानी कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, वो ही मेन है हीलिंग का पार्ट। तो माला जो घूम रही है ना, वो फेरा ही कर रही है। ओके हम तो क्या है, फुल बॉडी अगर किसी की है तो हमें घूमना पड़ता है। बट ये माला को, जैसे हमने हीलिंग में बताया था ना, माला से होता है। तो माला ही काम कर रही है। तो फेरा तो हमने किया ना, फेरा कहाँ नहीं किया, माला को घुमाया ना हमने। जी जी तो सर। माला फेरा ही कर रही है वो। थैंक यू सर। थोड़ा सा ये हो गया, मुझे कंफ्यूजन हो गया। कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, जो जनरल हीलिंग प्रोसेस है वो सेम ही फॉलो करना है। खाली बदल ये गया कि ये फोटोग्राफ है, वहां पे बॉडी है, ओके। दैट्स इट। बाकी सेम ही प्रोसीजर है, कोई चेंजेस है ही नहीं इसमें। अच्छा ओके। हीलिंग में जो आप लोग करते हो वही सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है इसके अंदर। वही सेम चीज एप्लीकेबल करनी है। खाली बात ये है कि ये फोटोग्राफ के ऊपर कर रहे हो, दैट्स इट। बाकी प्रोसेस हाँ, पूरा का पूरा सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है उसमें। तो नाभि से सर न्यास करने के बाद हम आयुष्य करेंगे और लास्ट में क्रियासार करेंगे। क्रिया सर पहले आएगा ना, आयुषी लास्ट में हाँ। आएगा। प्रोसेस तो सेम ही रहेगा ना, प्रोसेस कहाँ चेंज होगा। जो हम हीलिंग में करते हैं वही सेम प्रोसेस होगा, नो ओके चेंजेस। ओके सर। ओके सर। आयुषी सबसे लास्ट में आता है। हीलिंग जो कर रहे हैं ना वो सेम प्रोसेस ही है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंज इन द प्रोसेस। ठीक है, हीलिंग में जो जो कर रहे हैं, खाली हाँ कुछ कुछ चीजें इसमें क्या हो जाती है कि लाइक आप वो अंगूठा ऊपर नहीं उठा पाओगे इसके अंदर, टेडी में और इसमें दोनों में वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको न्यास इंट्यूटिवली करना पड़ेगा, कि आपको पता चलेगा कि ये 2 बार करना है, 3 बार करना है, वो एक चीज हो जाएगी। और बाकी आयुषी का यूज, फर्स्ट एंड लास्ट जो करने का बोला, वो एक चेंज आएगा इसके अंदर। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम ही है। फेरा के वक्त क्या हुआ कि मैंने बताया ना कि फेरा हम घूमे नहीं घूमे मायने नहीं रखता है, माला घूम रही है ना, और वही इंपॉर्टेंट है। हीलिंग तो वही से होने वाला है, वो इसी चीज से हीलिंग होने वाला है। वी आर जस्ट अ मीडियम, हम कमांड ही क्या दे रहे हैं, वी आर मीडियम। ठीक है, तो इसी चीज से वो होगा हीलिंग। और ये सब जैसे जैसे हीलिंग करते चले जाते हो ना, तो ये टूल्स भी पावरफुल होते जाते हैं फिर ना। सो अलाइनमेंट आ जाता है इसका। अब जैसे कोई व्हीकल लेकर के आए, नया नया है तो चलाने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट जैसे ही चलाते रहते हो फिर क्या होता है कि यू आर वेरी, आपको नीचे देखना पड़ता है फिर कि गियर कहाँ पे है, कैसे बदलना है। देखते हो नहीं देखते हो ना, क्योंकि आदत पड़ गई ना।
इवन इफ व्हेन यू आर यूजिंग अ लैपटॉप या कंप्यूटर, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है ना कि कौन सी की कहाँ पे है, आदत पड़ गई। तो टूल्स भी ऐसे ही काम करते हैं, आपको एक बार अलाइनमेंट में आ जाता है ना, फिर यू कैन डू दैट, इजीली हो जाएगा वो। हेलो हेलो सर, हाँ बोलिए। ये जो आपने सेल्फ डिस्टेंस हीलिंग सिखाया है, इसमें जो कपड़ा है जो हम्म उसमें बैठ के करना है, लेकिन हम कोई आसन पे बैठना है या ऐसे ही जमीन पर? नहीं, वो आप टेबल चेयर पे भी बैठ सकते हो ना, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। ये जमीन पर बैठ सकते हैं रूम के हाँ हाँ रूम? हाँ हाँ, कहीं पे भी बैठ सकते हो। अच्छा अच्छा, मतलब वो फ्लो कपड़ा समझ हाँ गया, हाँ, ओके। फ्लोर पे बैठ सकते हो, चेयर टेबल पे बैठ सकते हो, बेड पे बैठ के कर सकते हो। वो आपका ये इसलिए है कि कितने लोगों को फिजिकल कुछ कंडीशंस है ऐसी कि नहीं कर पा रहे, उनके लिए है कि बैठे बैठे करने है उसके लिए। इसमें क्या है, कभी कमर पेन हो जाता है ना, तो बैठना ही पड़ता है। हाँ हाँ, वो आपको जो कंफर्टेबल हो ना उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, वो धन्यवाद ठीक सर। है। और फ्लोर पे अगर आप कर रहे हो ना, तो फ्लोर पे कोई चीज योगा मैट या आसन या कुछ बिछा के उसके ऊपर करना, ठीक है, डायरेक्ट अब फ्लोर पे मत करना। हाँ, वही मैं बोल रहा था कि कोई हाँ आसन बिठा के हाँ, करे तो अपनी यस एनर्जी यस सुरक्षित रहे। यस, वो तो चाहिए ही ना, वो कंपलसरी है। और सर, ये जो आपने बोला ना किट किट है, वो तो जरूरी है ना? किट से ही हीलिंग हो रहा है ना, वो तो मीडियम हाँ। तो वही है ना, उसी चीज से होगा हीलिंग। अच्छा, तो ये किट मंगवा किट कैसे प्राप्त होता है सर? वो मैंने बोला था ना, नंबर मैं दे दूंगा, जिन जिन को भी चाहिए मैसेज कर देना, तो आई विल सेंड अ नंबर, तो उस पर्सन से आप मंगवा सकते हो। तो इसमें कितना प्राइस कितना होता है सर, ये किट वो का? वहां पे बात कर लेना उससे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ। क्योंकि ये वर्कशॉप क्या है, फ्री है ना। एक मिनट एक मिनट, म्यूट करिए आप। ये वर्कशॉप क्या है, फ्री है ना। पेड वर्कशॉप्स होता है उसमें किट हम देते हैं, उसमें फीस में इंक्लूड होता है, क्योंकि पेड वर्कशॉप की फीस ज्यादा होती है। ये जो मैं सिखा रहा हूँ ना, इसकी एक्चुअल फीस 15,000 रुपये होती है हीलर लेवल की, ठीक है। बट हियर आई एम गिविंग यू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें किट का कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाता है फिर, ठीक है। बट यहाँ पर मनी को इन्वॉल्व हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए किट भी मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्ट आप लोगों को कनेक्ट कर रहा हूँ वहां से, कि वहां से ही आप ले लो, मेरे पास से वो करने की जरूरत नहीं है। खाली एक है कि तोरण क्रिया करनी पड़ती है, तो तोरण क्रिया के लिए आपके पास जब किट आए तो फोटोग्राफ मुझे भेज देना, वो कर दूंगा। दूसरा, तोरण क्रिया का भी एक चीज बता दूं कि कितने लोगों ने यंत्र के फोटोग्राफ लिए और भेजे। तो तोरण क्रिया जब भी मैं करूंगा, तब मैं आप लोगों को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि तोरण क्रिया कंप्लीट है। क्योंकि होता क्या है कि आज किसी एक ने भेजा, कल दो ने भेजा, तो ऐसे अलग अलग रोज रोज मैं नहीं कर पाऊंगा। वो तो एक ही दिन जब लगेगा कि सबका आ गया है, तब एक बार ही कर दूंगा मैं फिर वो चीज को ना। तो डेली वो प्रोसेसेस नहीं होते हैं ऐसे, एंड आई विल अपडेट। आप लोगों ने प्रिंट आउट एक बार दे दिया है, दैट्स ओके, तो आपका काम कंप्लीट हो गया। तो अभी 2-3 दिन में वेट करूंगा, जितने लोगों का आएगा उसके बाद मैं कर दूंगा तोरण क्रिया फिर, ठीक है। उसके बाद आप यूज कर सकते हैं यंत्र को फिर। ओके, क्लियर। क्योंकि वो है ना, प्रोसेस होते हैं पूरे। लाइक आपको कुछ रिचुअल करना है तो कैसे होता है कि तैयारी करनी पड़ेगी, सब कुछ ऐसे नहीं होता कि 2 मिनट में हो जाता है हर एक चीज। तोरण क्रिया का ग्रैंड मास्टरशिप में लंबा प्रोसेस है हर एक चीज के लिए, तो वो एक एक के लिए नहीं हो पाएगा, एक साथ जितने लोगों का जो भी होगा वो एक साथ ही कर देंगे फिर। सो 2-3 दिन के अंदर मैं अपडेट दे दूंगा जब हो जाएगा तो, ठीक है। सर वो मैंने पूछा था, तो किट में भी यंत्र बोल रहे हैं, किट में भी यंत्र है, तो दोनों सेम ही होता है या अलग अलग है? मैंने जो यंत्र दिया है ना वो यूज करिए आप किट में, क्योंकि जो हो रहा है ना वो यंत्र उतना एनर्जाइज और वो नहीं होता है, इसीलिए तोरण क्रिया का मैंने बोला ना, ये तो किट भी तोरण क्रिया बिना की ही आती है एक्चुअली। जब तक इसको तोरण क्रिया से चार्ज नहीं कर देते हो तो वो कोई काम का भी नहीं होता है, ठीक है। जी जी। सो दैट कैन बी डन। सर एक बार ही तोरण क्रिया के बाद वो हमेशा काम करेगा या कुछ टाइम के बाद उसको फिर से चार्ज करना पड़ता है? ये हीलिंग करते रहोगे, चार्ज होता जाएगा। अभी आपने किट ले लिया और फिर 6 महीने तक कुछ काम ही नहीं किया, तो फिर वो ऐसा हो गया ना कि व्हीकल लेकर के आप आ गए और चलाया ही नहीं, फिर नहीं चलेगा ना एकदम से, तो फिर से आपको, हाँ मतलब रेगुलर,
रेगुलर करते रहोगे तो कोई इश्यू नहीं है। कितने स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि वर्कशॉप करके गए, फिर कुछ किया ही नहीं, फिर 6 महीने बाद के सर मुझे ये हीलिंग करना है, क्या करूं? तो फिर ऐसे केस होता है तो फिर आपको तोड़ क्रिया फिर से करनी पड़ती है। ठीक है, ओके। बाकी इसमें कोई नेगेटिविटी इसके अंदर आती ही नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो जैसे हम लोग ब्लैक मैजिक का प्रोसेस करेंगे तो उसमें जैसे जो हमारे यंत्र और ये सब है जो ये है छड़ी वगैरह, तो इस पे भी हमको गंगा जल छिड़कना है? वो तो ब्लैक मैजिक का नहीं करो तो भी छिड़कना है ना, वो तो हर हीलिंग में छिड़कना ही है, स्प्रिंकल तो करना ही है इन एनी केस। ओके। इंस्ट्रूमेंट्स पे, खुद पे, पेशेंट पे, सब पे करना है वो हमें। सर और सर टैडी की जगह हम कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि कोई गुड़िया या कुछ भी? ले सकते हो, बट फिर स्केल आपका वैसा होना चाहिए बड़ा, बिग स्केल थोड़ा सा होगा ना, तो दैट्स ओके, ले सकते हो। ओके। और छोटा स्केल का लेना है तो फिर कपड़ा और फोटो यूज करो ना फिर तो। ठीक है, ओके सर। दैट विल बी बेटर। ये टैडी इसलिए होता है क्योंकि कितनी बार क्या होता है कि कितने लोगों को एक जजमेंट नहीं आता है, फुल बॉडी पे तो हीलिंग कर लेते हैं, डिस्टेंस हीलिंग करनी आती है ना तो उनको समझ नहीं आता कि फेरे कैसे लूं, स्केलिंग नहीं समझ में आता है, चक्रास नहीं समझ में आते हैं। तो इसलिए जितना बड़े साइज का होगा ये जो क्लॉन है वो बेटर रहता है फिर ऐसे केसेस में। ओके, ओके क्लियर? सर। सर मेरे को पूछना था कि ये जो किसी भी चीज की हीलिंग करी जाती है वो एक दिन कर दी या 21 दिन लगातार करनी है? वो तो अभी केस कैसा है उसके ऊपर, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि कब कौन सी हीलिंग करनी है, तो वेरी करेगा ये, रोज रोज करना भी नहीं है, वो तो लास्ट सेशन में बताया था ना मैंने, किसको कब हीलिंग मैं करनी है वो। थोड़ी कंफ्यूजन थी मेरे को, इसीलिए पूछ रही हूँ। जैसे कि सिस्ट है मेरी बेटी को, बोल दी पहले आप मेरे से करके देखना, तो उसी के लिए पूछ रही थी। जैसे कि रोज एक टाइम पे कर सकते हैं 21 दिन तक, या फिर एक ही दिन करना है बस? एक दिन करने से तो कुछ होता नहीं है, आराम नहीं मिलता है एक दिन में करने से। खाली मैंने ये बोला था कि अगर ऐसा केस है कि छोटा बच्चा है सपोज, या तो ओल्ड एज पर्सन है, तो रोज रोज नहीं कर सकते हो, और इसमें गैप दे दे के करना पड़ता है। दूसरा बात ये है कि किसी की जनरल हीलिंग कर रहे हो तो आप वीक में एटलीस्ट एक बार करो उसको ना, या तो 2 बार करो। धीरे धीरे ये करना पड़ेगा, ये रोज रोज करने से कितने लोगों का ऐसा होता है ना, ज्यादा दवाई खा लूं तो जल्दी ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं होता, वो तो साइड इफेक्ट करता है, तो थोड़ा गैप दे दे के करना पड़ता है। मैंने बताया तो था सर कि गैप दे के करें हफ्ते में 2 बार, तो 21 बार काउंट करके करना? लास्ट वीडियो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, पूरा सिस्टम मैंने 21 दिन का एक्सप्लेन किया था उसमें, ठीक है, वो देख लीजिए आप। सर मतलब मैं भी थोड़ी कंफ्यूज में ये बोल रही हूँ कि जैसे हफ्ते में 2 बार किया तो हमें 21 दिन करना। 21 बार, हफ्ते में 21 दिन नहीं, 21 हाँ बार। सॉरी 21 बार, हाँ 21 हाँ, बार। 21 ओके होना सर, चाहिए। जी सर, बस यही कंफ्यूजन थी। ओके सर, थैंक यू। और ये ऐसा नहीं है कि 21 डेज, अब वो वेरी करता है कि केस कैसा है, किसी कितने लोगों के 6-6 महीने तक भी हीलिंग चलते हैं, तो वो तो पेशेंट कैसा है, केस कैसा है, वो देख करके करना पड़ता है ना। ये तो एक जनरल जो एक प्रोसेस होता है 21 डेज का, एक जनरल हीलिंग के लिए। बट कोई अभी ऐसे लोग आते हैं कि 4th स्टेज में कैंसर है और आया, और उसको 21 दिन में थोड़ा ठीक हो जाने वाला है, तो वो फिर आपको चलना पड़ेगा, 6-8 महीने तक भी चलना पड़ेगा आपको हीलिंग करने के लिए फिर। तो वो तो केस कैसा है वो देख करके करना पड़ेगा, यहाँ पर कोई वो जादू की छड़ी नहीं घूमती है। एक बार हीलिंग करोगे तो वो एक सेशन भी काम तो करने लगता है, पर ये एक्सपेक्टेशन ना तो खुद रखना, ना ही क्लाइंट को बोलना कि जादू हो जाएगा 21 दिन के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, वो अंदर हील करना चालू कर देता है, और हम हमेशा ही ऐसे मेडिकल ट्रीटमेंट वाला होता है तो पहले मेडिकल रिपोर्ट निकलवा लेते हैं बिफोर हीलिंग और आफ्टर हीलिंग, यानी कि 21 दिन होने के बाद फिर एक आध महीने बाद रिपोर्ट निकालने का बोलते हैं हम, कि जिस किसी भी, तो ही पता चलेगा ना, अदरवाइज कोई मानेगा ही नहीं ना कि हीलिंग काम कर रही है।
आपको क्रॉस चेक तो लेना ही पड़ेगा ना, हीलिंग चालू कर दी और फिर रिपोर्ट्स नहीं निकलवाए तो फिर कोई मीनिंग ही नहीं है, तो वो तो देखना ही पड़ेगा उन चीजों को। तो ये थोड़ा सीरियस मैटर है, सीरियसली ही करना पड़ेगा सब चीजों को। थैंक यू। ये अच्छा है, अभी मैं आंसर ना दूं, आप लोग ही आंसर दो तो मुझे भी पता चले कितना सीखे हुए हो, याद कितना रखा है। ओके नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलिए। ये जो फोटो और कपड़ा वाला जो है सेल्फ हीलिंग है। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। उसमें उसमें अर्थ स्टिक नहीं रखते ना नीचे? नहीं, उसमें हमारे पास वो स्पेस नहीं होगा ना शोल्डर्स का और इसका, इसलिए इसमें नहीं रखेंगे। अच्छा, यस यस, हाँ। ओके। और वैसे भी उसको मैंने बोला ना कि सपोज आप टेबल पे बैठे हुए हो या तो डायरेक्टली वो अर्थ पे वैसे भी कनेक्ट तो होने वाला है नहीं वो चीज ना, हाँ, थोड़ा ऊपर ही रहेगा, या तो फिर आपने कुछ रख दिया है नीचे तो दैट्स ओके। मतलब इसमें स्टिक, अर्थ स्टिक तो रख नहीं सकते ना? इसमें नहीं रखना है, ये वाले प्रोसेस में नहीं रखना है, क्योंकि ठीक है। कारण क्या है कि कपड़ा रखा ना आपने, कपड़े के ऊपर फोटोग्राफ है, हीलिंग फोटोग्राफ के ऊपर हो रही है, कपड़े पे नहीं हो रही है, तो ऑटोमेटिकली अर्थ और इसके बीच में एक बैरियर आ ही गया है वहां पे। अच्छा। कपड़ा रखा, उसके ऊपर फोटो रखा ना आपने, हाँ, यस। या तो फोटोग्राफ पे हीलिंग हो रही है तो वो बीच में एक बैरियर आ गया है वहां पे आपका। हाँ, यस। या ओके। सर आपने उसमें बताया कि जब हम यंत्र स्थापना कर देते हैं तो उसके बाद हमको वी कैन ऑफर सम मतलब प्रसाद एंड भोग। ऊपर दिया ही कंपलसरी है, बाकी कंपलसरी है ही नहीं, ठीक है। हाँ, और वो तो एक्चुअली खाने पीने का फीलिंग कर रहे हो ना, ना रखो वही बेटर है, नहीं रखना। क्योंकि वो नेगेटिविटी रिमूव करोगे खाने के अंदर चला जाएगा वो तो, ठीक है। तो ऐसी गलतियां तो करो ही मत, इसीलिए तो मैंने क्लियर बता दिया था कि डोंट डू दैट। धूप दिया कंपलसरी है। सर अगर कोई बहुत ज्यादा हैवी रिचुअल किसी पे हो रखा है, माना बहुत जैसे कोई तांत्रिक या कोई कर देता है किसी पे, और उसकी सोल में कोई बड़ी मतलब बहुत जैसे बोलते ना वैसी चीजें, ब्रह्म राक्षस और ये वो सब होता है, तो क्या वो सब भी निकलता है इससे? जिसको लामा फेरा छू लेगा ना, उसके आसपास भूत प्रेत चुड़ैल डायन ब्रह्म राक्षस कुछ आ ही नहीं सकता है। आप भी सेफ हो, आपका पेशेंट भी सेफ है, ठीक है। तो डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज होगी ये हटा देगा। हाँ, खाली एक है कि पेशेंस रखना पड़ेगा, एक हीलिंग में नहीं जाता है, इसलिए मैंने लास्ट टाइम बोला था कि 5 फुल मून तक भी आपको करना पड़ता है, बट और सर इफेक्ट जो उसको पता चलने लगता है कि वो रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट हो गया है उस चीज का। ओके सर, और सर जो जैसे बार बार करते रहते हैं, जैसे माना कोई पेशेंट ठीक हो गया और सामने से उनके आस पड़ोसी बार 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 करते रहते हैं, तो उस केस में कोई ऐसा कुछ है कि वो चीज रुक जाए? लामा फेरा एक ऐसा तंत्र है ना, ये इसके ऊपर जो प्रहार करता है ना, उसका मतलब क्या ही कर देगा वो। धर्म को पकड़ के चलोगे ना, लामा फेरा आपके ऊपर कुछ होने नहीं देगा। कोई करता भी है ना, उसकी शक्तियां भी ये छीन लेगा। सर गलत एक चीज गलत चीज के ऊपर ये कभी करने ही नहीं देगा लामा फेरा। जब भी स्टार्ट हो जाएगा ना किसी पे, तो नेगेटिविटी फिर वहां पर कोई इफेक्ट ही नहीं कर सकती फिर। ओके सर। सर जैसे नेगेटिविटी होती है, तो जैसे कई बार वो एक ब्लैक कलर के धागों के रूप में भी उड़ने लगती है, क्या मतलब मैंने देखा है जैसे समटाइम हम कपूर वगैरह जलाते हैं तब तो होती है, पर मैंने जैसे ये किया ना लामा फेरा की मैत्री और वो सब जो आपने सेकंड वाली क्लास में बताया है, और थोड़ा इंटेंशन दिया था कि मतलब भगवान जी हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी मतलब खुले स्काई में बैठ के किया था, तो मैंने वैसे धागे रियल में मतलब उड़ते हुए देखे जो कि कपूर जलाने पे होते हैं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लामा फेरा इतना पावरफुल है कि कपूर की तरह नेगेटिविटी रिमूव कर दी हमारी बॉडी से। मतलब मेरे बेटे की ऐसा लग रहा था सिर में से निकल रहे हैं वो धागे। यस, वो तो मैंने बताया था ना कि लाइक आप जब हीलिंग करोगे ना, एक थोड़ा पावर आ जाए आपका बॉडी के अंदर से, धुएं जैसा निकलना और ये सब दिखेगा आपको, नेगेटिविटी जब रिमूव होती है तब।
लिटरली आपको दिखेगा वो सब चीजें, अभ्यास सर होगा। मैंने भी देखा मेडिटेशन करते समय ना, ये मैंने भी देखा सर कि मेरे शोल्डर से ना कुछ ऐसे निकल रही है धुएं जैसा कुछ। हाँ, तो लामा और फेरा सर जब जब भी मैं करोगे वो सब चीजें निकल जाएगी और दिखेगी भी आपको। और उसके मुंह से भी मतलब जैसे कुछ कीड़े जैसा, मतलब लाइक उसको फील हुआ कि ऐसे ऐसे उबकाई आई और एकदम कुछ कीड़े जैसा व्हाइट कलर का। तो मैंने बोला नहीं इधर उधर से आया होगा, बोला नहीं मामा मुंह से ही आया है। तो ज्यादा हमें समर्पण करके काम करना है, क्या होना है कैसे, नेगेटिविटी रिमूव होगी होगी और होगी ही, ठीक है। कुछ भी चीज होगी इनिशियल लेवल पर, मैंने पहले ही बोला था ना कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, भाड़े पे दिया हुआ है, काफी वर्षों से कोई रह रहा है, उसको निकालोगे तो वो निकलेगा नहीं, निकलेगा ना, परेशान करेगा ना आपको। तो नेगेटिविटी भी तो थोड़ी ऐसे ही निकलेगी, वो आपको परेशान करने के लिए आएगी और वो जाना तो पड़ेगा उसको बाहर। लामा फेरा जब टच करेगा तो वो कंपलसरी है। पर हाँ, अगेन आई कैन से दैट कि ये एक दिन में नहीं हो जाएगा। मतलब ये एक्सपेक्टेशन तो कभी मत रखो कि एक दिन में मैंने कर दिया पूरा का पूरा रिमूवल, ऐसा कुछ नहीं होता, आपको लगे रहना पड़ेगा, ठीक है। इट विल बी देयर, क्योंकि सब स्टूडेंट्स का सर कितनी बार करना, ये तो आता ही है क्वेश्चन। तो मैं बोल देता हूँ जब तक जिंदा हो तब तक करो भाई, इसका कोई अंत ही नहीं है। हाँ, तो अभी हम भी तो बरसों से कर ही रहे हैं ना, इसका कोई अंत थोड़ा है, ये अच्छी चीज है, करते रहो ना जब तक जिंदा हो। इसके सिवाय और करना ही क्या है, कहाँ पे अंत है, मतलब इस चीजों का करते रहो कंटिन्यू, रुकना कहाँ है। ओके, क्लियर एवरीवन? सर अगर बॉडी में लुप 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 जैसी चीज होती है नसों में या कुछ ऐसा फील होता है, तो ये साइन है कि बॉडी के अंदर नेगेटिविटी है। जरूरी नहीं है, कभी कभी बॉडी के अंदर वैसे तो बहुत सारे सेंसेशंस होते रहते हैं, सभी कुछ नेगेटिविटी के ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कंटिन्यू किसी को होता रहता है, कंटिन्यू होता रहता है तो फिर हो सकता है कुछ, बाकी जनरल तो बॉडी के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है। नहीं, अगर हम मतलब लामा फेरा या कोई भी इस तरह से कुछ करते हैं उस टाइम पे अगर बहुत ज्यादा कोई बता रहा है कि मुझे हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, वो अगर हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है या कुछ ऐसा, तो दैट्स ओके, यू कैन अंडरस्टैंड, बट ऐसा नहीं है कि इसी वजह से होता है, वो नेगेटिविटी होगी ऐसा जरूरी नहीं है वो। ओके। हम्म। सर सर 2 दिन से मैं जो मंगल मैत्री करती हूँ वो खुले आसमान के नीचे करती हूँ, छत पे जाकर। और उसमें ये हो रहा है कि जब मंगल मैत्री मेरी खत्म हो जाती है, आँख खोलने की बारी आती है, तो आंखें खोल नहीं पाती हूँ। और जोर लगाने से भी आँख खोलने को मन नहीं करता, खुलती नहीं। लगता है कि कुछ देर शांत बैठे रहो। और पिंक लाइट कभी नहीं दिखती, वो जैसे सुबह सूर्य उगता है ना, वो लाल लाल रंग का सिंदूरी कलर का, इस टाइप की लाइट दिखती है। एक तो देखो, सभी लोगों को मैं ये कह दूं कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि यही देखना है मुझे और यही दिखना चाहिए। तो भगवान जो दिखाना चाहे वो देख लो ना, किसी किसी को ना भी दिखेगा। तो ऐसा जरूरी कोई भी नहीं है कि पिंक लाइट ही दिखनी चाहिए, व्हाइट लाइट ही दिखनी चाहिए। ये सब कुछ हमारे अलग अलग कर्म है, हमारे अलग अलग एनर्जीज है, और खुद का ही हीलिंग हो रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही चीजें दिखेगी, नहीं भी दिखेगी। कुछ फीलिंग ना भी हो, ब्लॉकिंग ज्यादा हो तो कुछ भी नहीं होगा। सो ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि यही देखना है। हम कोई होटल में खाने थोड़े जा रहे हैं कि भाई मुझे तो गुलाब जामुन ही चाहिए, कोई और मिठाई नहीं खाऊंगा। तो ऐसे नहीं करना है, जो भी आ रहा है। ये मंगल मैत्री का मतलब क्या है? समर्पण। मंगल मैत्री करवाई इसलिए जा रही है कि समर्पण रखो जो भी चीज है उसके पीछे, कि यस आई एम गेटिंग इट, दैट्स इट। तो करते रहो जो भी चीज हो रही है, ना तो कुछ अच्छा है ना बुरा है। बैठने का मन हो रहा है बैठे रहो, लेटने का मन हो रहा है लेटे रहो, कोई कंडीशंस रखनी ही नहीं है, तभी तो healing। और आप खुलने को मन बिल्कुल नहीं पर करता। अच्छा भी क्यों लगाना है? अच्छा बुरा कुछ लगाना ही नहीं है। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला, भगवान बुद्ध ने बोला कि ना तो कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा। आप ये डिजायर में क्यों फंसते हो? अच्छा बुरा लगाना ही क्यों है? डिटैचमेंट लाना है ना हमें, इसीलिए तो ये मंगल मैत्री करनी है।
ना तो कुछ अच्छा देखना है ना कुछ बुरा देखना है, शून्य अवस्था लानी है। तो अच्छे में आप राग करते हो, बुरे में द्वेष करते हो, ऐसा नहीं होता है। जिंदगी तो जिगजैग जैसी है, बुरा अच्छा दोनों चलता है। तो मंगल मैत्री इसलिए करवाई जाती है ताकि ना तो अच्छा देखना है ना ही बुरा देखना है, क्योंकि मंगल मैत्री में सब लोगों को जिस जो चाहिए वहां पे तो कर लोगे, पर दुश्मनों के साथ थोड़े कर पाते हो। फिर ये अच्छा बुरा करने लगे तो मंगल मैत्री कहाँ होगी, नहीं हो पाएगी। कोई आपको थप्पड़ मार के जाए या तो बरसों पहले झगड़ा हुआ होगा, तो उसके साथ फिर मंगल मैत्री करोगे, नहीं करोगे ना। नहीं नहीं, किसी के लिए द्वेष भावना नहीं सर, मतलब मन को अच्छा लगता है और वहां से हाँ, हटने का पर मन नहीं यही करता। से तो सब गड़बड़ है ना, समझ नहीं रहे हो आप। अच्छा लगाना ही नहीं है, अच्छे से आप अटैच हो रहे हो। अब 2 दिन बाद बुरा लगेगा तो आप क्या करोगे फिर? तो फिर आप बोलने आओगे सर अभी अच्छा नहीं लग रहा है। तो यही तो टीचिंग है, यही तो लर्निंग है। अच्छा बुरा कुछ देखना ही नहीं है, जस्ट डू योर वर्क, काम करो। अच्छा बुरा देखना ही नहीं है, अटैचमेंट रखना ही नहीं है, अच्छे में भी नहीं बुरे में भी नहीं। यहीं पे तो फंस जाते हैं लोग। हीलिंग कर रहे हैं पर उसको अच्छा ही अच्छा देखना है, फिर बुरा देखे तो उसके लिए तो रेडी ही नहीं हो। ये तो जरूरी नहीं है ना 2 दिन अच्छा दिखा 4 दिन बुरा भी दिखेगा। कभी ऐसा भी होगा बैठे और मन भटक गया, कोई पुरानी बातें याद आ गई, तब क्या करोगे फिर? तो यही तो प्रैक्टिस करनी है कि कुछ अच्छा भी नहीं देखना है बुरा भी नहीं देखना है, देखो ही मत उसको, खाली कर लो अपना काम, बस दैट्स इट। और सर जैसे ही धरती पर पूरी पर मंगल मैत्री करके सबको पिंक लाइट भेजकर और बहुत सारा लव देकर, और बहुत जल्दी होती है ब्रह्मांड में जाने की, और फिर बहुत देर तक मैं वहीं हट हट के उनको, मतलब जैसे नवग्रहों को देखना होता है, उनके लिए लव भेजना होता है, तो वहीं मतलब ज्यादा टाइम ऐसे लगता है कि और कुछ देर यहाँ पे करूंगा फिर जाऊंगा। यूट्यूब पे है ना भगवत गीता रखी हुई है, रोज एक एक चैप्टर है ना सुनने का रखो आप लोग ना, क्योंकि आप लोग अभी ये है ना फंसे हुए हो अच्छे बुरे में। ये हीलिंग टेक्निक लामा फेरा ये सब कुछ भी कर लो, जब तक आप ये डिजायर और राग द्वेष में से फंसे हुए हो बाहर नहीं आओगे ना, तो छुटकारा है ही नहीं, कुछ भी कितना भी सीख लो। ये कोई क्रियाएं नहीं है कि भाई ये करना ही है करना ही है करना ही है, इसको आधे घंटे में करना है, इसको 5 मिनट में करना है, ये अच्छा लग रहा है तो इसको करना है, ये बुरा लग रहा है तो इसको नहीं करना है। ये तो आप फिर फंसे हुए हो और दलदल में जा रहे हो, पूरी जिंदगी तो यही करते आए हो, फिर यहाँ पे आके क्या नया कर रहे हो? ये हीलिंग एक टूल है, टेक्निक है, ये उपचार करने के लिए है। स्पिरिचुअलिटी एक अलग मैटर है, उसके लिए तो खुद के अंदर से डिटैचमेंट लाना पड़ेगा, सब चीजों से निश्चल हो जाना है, सब जगह से डिटैच हो जाना है, ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा। यहाँ पर क्या कमांड दिया, मीडियम बनने का कमांड क्यों दिया? वरना तो फिर आप अटैच हो जाएंगे, मैंने किया देखो मैंने ब्लैक मैजिक हटा दिया, वो करने लगोगे फिर 2 दिन बाद। तो कहाँ हीलिंग हुई? कर्मों के बंधन में फंस गए, कर्म तो काटने हैं, कर्म बना क्यों रहे हो फिर बार 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 बार? तो ये अच्छे बुरे में तो पढ़ना ही नहीं है, ये अच्छा लगा ये बुरा लगा। आप लोग है ना भगवत गीता सुनो रोज एक चैप्टर, और उसको नोट बनाओ और उतारो जीवन के अंदर ना, यूट्यूब पे रखा हुआ है सारे चैप्टर। इवन मैं खुद रोज का एक चैप्टर मेरा खुद का ही है वो सुनता ही हूँ, क्योंकि पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी। 3 साल से तो मैं सुन ही रहा हूँ, अभी तक पूरा नहीं उतार पाया हूँ। तो इतना इजी थोड़ा है वो सब चीजें जो दिव्य आत्माएं बोल बोल के गई है हमारे लिए, ऐसे ही थोड़ा बोला हुआ है। तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा, अंदर उतारना पड़ेगा। ये टूल्स टेक्निक तो आप कुछ भी कर लो, दुनिया में बहुत सारी चीजें लोग सिखा रहे हैं, पर इंसान कहाँ कोई बन रहा है करने के बाद भी। तो इसलिए नहीं, क्योंकि धर्म जागरूक नहीं हो रहा है। मंगल मैत्री का जो उद्देश्य है वो धर्म जगाने का है, जब तक वो नहीं आता है तब तक एक छोटी सी चींटी है, वो भी उसका भी उतनी वैल्यू है जितनी हमारी वैल्यू है। मंगल मैत्री करने का कारण ये है। ये जब चीजें आएगी ना, वो जो था जीव हत्या करने का और वो सब चीजें बंद हो जाएगी फिर। तो ये सोर्स पकड़ो ना, इतने टाइम के लिए किया है उतना टाइम के लिए किया, ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती है। बेस है वही कच्चा है यहाँ पे ना। समझ में आ रहा है सब लोगों को? यस सर। क्या मैं समझाना क्या चाहता हूँ वो समझ में आ रहा है सभी को?
जी सर। ठीक है, कि कर्म करना है पर डिटैच हो जाना है उससे ना हमें। ये नेगेटिविटी क्यों पास नहीं भटकती पता है? क्योंकि हम उससे अटैच ही नहीं है। तो फिर अगर कोई हमें कुरियर कर रहा है पर एड्रेस ही गलत हो तो नेगेटिविटी कहाँ आएगी? वो हमारे पास आएगी। हम तो बोलेंगे हम तो कर ही कहाँ रहे, बुद्धा ने किया। तो बुद्धा के पास जा, तो बुद्धा उसको जवाब दे देंगे। फिर तो जब आप कर रहे हो कि नहीं मैंने किया तो फिर आपके पास आएगी, फिर देना जवाब उसको। समझ में आ रहा है ट्रिक कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, क्यों फंसते हो आप, क्यों डैमेज हो रहे हो? क्योंकि आप खुद कर रहे हो, इसीलिए डैमेज हो रहे हो। खुद जिम्मेदारी उठा रहे हो कि मेरा बेटा है, मैंने पाल पोस के बड़ा किया। अरे क्या है मतलब, गर्भ में कोई होता है, कोई देखने गया बच्चा कैसे बनता है, उसका शरीर कैसे, उसकी आंखें कैसे बनी? क्या कर लिया हमने, क्या कर लिया हमने? कुछ हम नहीं कर रहे हैं, हम खाली होशियारी कर रहे हैं, ईगो में जी रहे हैं। मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो ये छूटता नहीं है, तब तक फिर आप फंसे ही रहोगे। तो ये चीजों को टोटली, लास्ट वीक भी ईगो वाला जो चैप्टर लिया था मैंने, जो हर बुधवार लेते हैं, वो यही कारण था कि हर बुधवार हम स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए भी ये टीचिंग्स देते हैं कि खाली टूल्स टेक्निक नहीं पर स्पिरिचुअलिटी भी अंदर आनी ही पड़ेगी। ये ग्रोथ के लिए जरूरी है, तभी तो आप अलग बनोगे दुनिया से। तो अभ्यास बहुत ही जरूरी होता है, और ये एंडलेस है जर्नी। कभी अटकना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना भी नहीं है, करते रहना पड़ेगा वो सब चीजों को। और इसको भाषण समझ के खाली सुन मत लो, लाइफ में अप्लाई करना पड़ेगा इन सभी चीजों को। एक तो सभी लोगों में ग्रेटिट्यूड की जो भावना है ना, वो बहुत कम लोगों में है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर ये रितिका जी है, सुमन जी है, और भी 2-3 लोग होंगे। ठीक है, इन लोगों का मैं देखता हूँ कि वीडियोस पे ये लोग थैंक यू सर, ग्रेटिट्यूड ऐसा कमेंट करते हैं हर वीडियो पे लगभग लगभग। तो ये एक अच्छी क्वालिटी है इन लोगों की। मैंने कभी बोला नहीं ना कि मेरे वीडियो पे कमेंट करो, बट ये लोग कर रहे हैं। तो यही तो ऑरा है ना, यही तो अच्छी क्वालिटी है ना, कि आपको कुछ मिल रहा है तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो आप। तो यही से तो स्पिरिचुअलिटी जन्म लेती है, कि आपके अंदर कुछ चीजें है कि नहीं है इनबिल्ड, कि आपको कोई करवा रहा है और आप खुद कर रहे हो। कितना बड़ा अंतर है यहाँ पे। एक पानी का ग्लास भी पीने को मिल रहा है तो उसके लिए भी तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, जो ज्यादातर लोगों में नहीं है। अब आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो और आपके लिए ग्रेटिट्यूड ही नहीं कर रहा है। अब आप सब तो फीमेल्स हो ना, आपको एक दर्द मिलता होगा ना कि आप पूरा दिन घर का काम करते हो और घर वाले आपको ग्रेटिट्यूड ही नहीं दे, दुख होगा कि नहीं होगा? तो ऐसा सबको होगा ना, फिर भगवान को भी नहीं होगा कि मैंने इंसान बना, इतना सब दिया और मुझे ग्रेटिट्यूड ही नहीं दे रहा है। ये मेरी आरती उतार रहा है, मंत्र चैंट कर रहा है, पर मुझे ग्रेटिट्यूड तो दे ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे ही तो गलतियां है सब। सब लोग आते हैं ऑरा 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 ऑरा, कैसे बिल्ड? ऑरा ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस से ही बिल्ड होती। ये अभ्यास रखना पड़ेगा। बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली आती है, टूल्स टेक्निक सब कुछ चीजें होगा, बट ये बेसिक है, ये हमारे अंदर आना चाहिए, ये जागरूक होना चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, अब कुछ और नहीं तो बुद्धम शरणम गच्छामि तो कर ही सकते थे ना। तो दिस इज इट, ये सब चीजें होती है। तो ये बेस है स्पिरिचुअलिटी का। मंगल मैत्री जो दी गई ये बेस है। लामा फेरा में कोई नहीं बोलता है ये सब चीजें करने का ना। आप मार्केट में जाकर के घूम के आओ, लोग क्या सिखा रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। आपको फिर लगेगा कि ये बाहर जो चल रहा है ये तो डस्टिंग ही चल रहा है लामा फेरा के नाम पे। दिस इज इट। तो ये लाइफ को खुद की आपको चेंज करनी है तो खुद प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये सब चीजों में से बाहर आना पड़ेगा, ऊपर उठना पड़ेगा, तब हो पाएगा। क्योंकि अभी ये वर्कशॉप तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा 1-2 दिन में, तो ये लाइव सेशंस तो फिर होने वाले हैं नहीं, तो आपको ये भाषण भी नहीं मिलने वाला है फिर तो। ठीक है, तो ये लेकर के जाओ, अपने जीवन में उतारो। ओके, सो सी यू ऑल टुमारो, कल मिलते हैं हम। बाय एवरीवन, गुड नाइट।